अविश्वास प्रस्ताव गिर गया विपक्ष का। ये पहले से मालूम था कि संख्या बल हमारे पास में नहीं है, लेकिन 3.5 साल के सरकार के जो कारगुजारी है ये ज़रूरी है उस पर चर्चा करना, और जिस प्रकार से जनता के सामने उनका विश्वास ख़त्म हुआ है। हम लोगों ने जो आरोप लगाए उस आरोप का जवाब नहीं आया। हम तो समझ रहे थे कि जो आरोप लगाए हैं उसके जवाब आएंगे और मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे करके। हाउस के अंदर में जो उनका कमिटमेंट का वो बातें हम लोगों ने रखे। बहुत सारे करप्शन के मामला का हम लोगों ने आंकड़े के साथ में उस बात को रखने का प्रयास किया। हमारे साथियों ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बातें रखी और हम चाहते थे कि उसका जवाब आना चाहिए, लेकिन वो जवाब नहीं आया। संख्या बल में आप सबको मालूम है कि हमारी संख्या कम है, लेकिन चर्चा करने में हमारे सदस्य कभी पीछे नहीं हटे और अंदाज़ा लगा रहे थे कि 11 बजे 12 बजे का लगभग 1:30 बजे रात को अविश्वास प्रस्ताव का दौर ख़त्म हुआ। मैं अब सभी सदस्यों को बधाई भी देता हूं कि बहुत अच्छी बातें रखी और इस सरकार को कटघरे में खड़ा करने का उन्होंने प्रयास किया, उसमें हम साबित जैसा कि उनको पता भी था और हम लोगों को भी पता था कि वो विपक्ष केवल अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, जो अधिकार उनको मिला हुआ है, और उसी के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कोई मुद्दे उनके पास थे नहीं, कोई तथ्य उनके पास थे नहीं, और केवल जो विधानसभा में पहले प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से या स्थगन के माध्यम से जो कुछ मुद्दे आए थे उन्हीं सब मुद्दों को वो कहते रहे। कोई नया तथ्य सामने नहीं आया, तो बहुत ही लचर, निराशाजनक उनका ये अविश्वास प्रस्ताव। और हमारे पक्ष के लोगों ने बहुत दमदारी से बात रखी, चाहे रवि चौबे जी हो, अकबर जी हो, अमरजीत भगत हो, सी डेरिया हो, हमारे विधायकों में गणेश साहू जी और तमाम हमारे नए जो विधायक लोग भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सत्ता पक्ष की बात रखी और एक माध्यम रहा विश्वास प्रस्ताव रखे, लेकिन हमें शासन की योजनाओं के बारे में आम जनता को बताने में हम सफल रहे। मैं सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ।